नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। गुरुवार को क्रिप्टो मार्केट्स में तेजी आई क्योंकि उम्मीद से कम अमेरिकी इन्फ्लेशन के डेटा ने डिजिटल एसेट्स को उनकी मंदी से बाहर कर दिया। बिटकॉइन 24 अप्रैल के बाद पहली बार $66,000 से अधिक बढ़ा और हाल ही में पिछले 24 घंटों में 7% से अधिक बढ़ा। ईथर ने $3,000 के करीब ट्रेड किया, लेकिन उसी अवधि के दौरान 4% की बढ़त के साथ खराब प्रदर्शन किया। सोलाना और नियर ने क्रिप्टो प्रमुख कंपनियों के बीच क्रमशः 8% और 12% की छलांग के साथ बढ़त हासिल की। ये रैली अप्रैल में अमेरिकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा मार्च से कम होने के साथ साथ थोड़ी सुस्त रिटेल बिक्री रिपोर्ट के कारण हुई। ये डेटा निवेशकों के लिए एक राहत के रूप में आया है। उन्हें डर है कि बढ़ती इन्फ्लेशन और एक गर्म अर्थव्यवस्था फेडरल रिजर्व को अपने नरम रुख से पीछे हटने और यहाँ तक कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। ट्रेडिशनल मार्केट्स को देखते हुए अमेरिकी इक्विटी भी दिन के दौरान ऊपर बढ़ गई। S&P 500 इंडेक्स 1% से अधिक बढ़ा और एक फ्रेश सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो कि जोखिम की भूखी वापसी को रेखांकित करता है। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.39 ट्रिलियन है, जो कि पिछले दिन की तुलना में 6.14% अधिक है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $96.04 बिलियन है, जो कि 27.70% की वृद्धि दर्शाता है। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $7.13 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 7.43% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $90.15 बिलियन है, जो कि कुल बाजार 24 घंटे की मात्रा का 93.86% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 54.50% है, जो दिन भर में 0.47% की वृद्धि है। बिटगेट एक क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस OKX और क्यूकॉइन के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना खुद का ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बनाने के लिए तैयार है। बिटगेट ऑन-चेन लेयर अपने विकास को गति देते हुए नेटिव डैप्स को बिटगेट वॉलेट में एकीकृत करेगा। एक्सचेंज में ट्रस्ट वॉलेट टोकन के समान एक नेटिव टोकन BWB भी है, जो कि लेन देन शुल्क की भरपाई कर सकता है। बिटगेट ऑन-चेन लेयर इकोसिस्टम फंड Web3 ट्रेडिंग सेवाओं में निवेश करेगा और स्टेकिंग सेवाएं प्रदान करेगा। बिटगेट वॉलेट एशिया पैसिफिक क्षेत्र में एक पॉपुलर पर्सनल कस्टडी वॉलेट है, जिसके 20 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं। लोकल टोकन BWB इस तिमाही में लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसकी अधिकतम सप्लाई का 5% प्री लॉन्च इवेंट के दौरान कम्युनिटी के सदस्यों को आवंटित किया जाएगा। टोकन का उद्देश्य गवर्नेंस वोटिंग, लॉन्च पैड इवेंट में पार्टिसिपेशन राइट्स, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स और मल्टी चेन लेन देन शुल्क के भुगतान के माध्यम से बिटगेट वॉलेट और ऑन-चेन लेयर इकोसिस्टम को मजबूत करना है। USDC स्टेबल कॉइन इशुअर सर्कल एक एंटिसिपेटेड IPO की तैयारी के लिए अपने कानूनी आधार को आयरलैंड से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। ये कदम पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटी बनने के सर्कल के लक्ष्य के अनुरूप है, क्योंकि इसका उद्देश्य संचालन और नियामक अनुपालन प्रयासों को सुव्यवस्थित करना है। कंपनी ने इस कदम को सुविधाजनक बनाने के लिए अदालती कागजी कार्रवाई दायर की है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि कर विचारों और नियामक ढांचे से निर्णय को प्रभावित किया होगा। सर्कल के प्रवक्ता ने स्थानांतरण के पीछे के तर्क के बारे में विशिष्ट विवरण देने से इनकार कर दिया। लगभग $33 बिलियन के मार्केट कैप के साथ USDC मार्केट शेयर के लिए टेथर के USDT के साथ निकटता से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। गोल्डमैन सैक्स, फिडेलिटी और ब्लैक रॉक सर्कल की रणनीतिक पहल का समर्थन करने वाले इंडस्ट्री के दिग्गजों में से एक है। IPO के लिए आवेदन 11 जनवरी से SEC के समक्ष है। अगर सर्कल सफलतापूर्वक US में स्थानांतरित हो जाता है तो ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बनने की दिशा में अपनी यात्रा को मजबूत करने के लिए US में नियामक वातावरण और मार्केट स्थितियों का लाभ उठा सकता है। द फाउंडर इंस्टीट्यूट ने अपने मुख्य कार्यक्रम में पहला वेब 3.0 समूह लॉन्च करने के लिए पोल्काडॉट इकोसिस्टम के साथ साझेदारी की है। कार्यक्रम का उद्देश्य वेब 3.0 टेक्नोलॉजी शिक्षा को बढ़ाना है और फाउंडर्स के लिए स्टार्टअप त्वरण कार्यक्रम प्रदान करना है। पहले समूह में वेब 3.0 स्टार्टअप फाउंडर्स शामिल होंगे, जो कि पोल्काडॉट तकनीक पर ध्यान केंद्रित करेंगे, पोल्काडॉट की स्वीकार्यता को बढ़ाएंगे और डेवलपर टीम्स को वाइब्रेंट पोल्काडॉट इकोसिस्टम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 28 मई 2024 से अग्रणी टीम को पोल्काडॉट कम्युनिटी के उद्योग विशेषज्ञों तक
सीधी पहुंच प्राप्त होगी। ये कार्यक्रम वेब 3.0 बिल्डर्स, डेवलपर्स और फाउंडर्स के लिए आदर्श है और फाउंडर इंस्टीट्यूट और पोल्काडॉट प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का नेतृत्व करने के लिए सफल स्टार्टअप की एक नई पीढ़ी का प्रोजेक्ट करते हैं। पोल्काडॉट के फाउंडर इंस्टीट्यूट के साथ एक पायलट एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कि ऑनलाइन और ऑनसेट ब्रांडिंग, मेटा स्लॉट और कुछ जिम्मेदारियां शामिल हैं। ये कार्यक्रम दुनिया भर के क्रिएटर्स के लिए खुला नहीं है। नॉर्थ कोरियन साइबर अटैकर्स, जिन्हें लजारोस ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ने मार्च 2023 में चुराई गई क्रिप्टो एसेट्स में लगभग $150 मिलियन की लूट के लिए टोर्नेडो कैश, एक प्रिवेसी प्रोटोकॉल का उपयोग किया। मार्च 2023 में हैकर्स ने ट्रॉन के फाउंडर डस्टिन सन के स्वामित्व वाले क्रिप्टो एक्सचेंज HTX से अवैध रूप से $147.5 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो निकाल दी। एक साल बाद टोर्नेडो कैश का उपयोग करके धनराशि नॉर्थ कोरिया में भेज दी गई। संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 97 नॉर्थ कोरियाई साइबर हमलों की जांच कर रहा है, जिन्होंने 2017 और 2024 के बीच लगभग $3.6 बिलियन मूल्य की क्रिप्टो को नष्ट कर दिया। 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने $4.7 मिलियन मूल्य की 11 क्रिप्टो चोरी की निगरानी की, जिसमें DPR के IT वर्कर से जुड़े होने का आरोप लगाया गया, जिन्हें अनजाने में छोटी क्रिप्टो संबंधित कंपनियों द्वारा काम पर रखा गया था। टोर्नेडो कैश डेवलपर एलेक्सी पर्टसेव को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया, जिससे कि ओपन सोर्स कोड डेवलपर पर संभावित प्रभाव पड़ गया है। यूएई विनियमित क्रिप्टो ब्रोकर बिटओएसिस ने क्रिप्टो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, कंप्लायंस और AML स्क्रीनिंग के लिए समसब के साथ साझेदारी की है। साझेदारी बिटओएसिस की उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को बढ़ाएगी और AML और अन्य नियामक आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगी। बिटओएसिस, जिसने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म को नए रिटेल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स के लिए फिर से खोला है, वेरिफिकेशन, एंटी फ्रॉड और अनुपालन में वैश्विक नेता समसब के साथ काम करने के लिए उत्साहित है। सहयोग बिटओएसिस को उपयोगकर्ताओं और इकोसिस्टम को अवैध गतिविधियों से बचाने और विकसित AML नियमों के साथ पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने कड़े नियंत्रण को मजबूत करने में मदद करेगा। मिडिल ईस्ट में एक अग्रणी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बिटओएसिस को हाल ही में दुबई के वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से अपना सक्रिय MVP ऑपरेशन लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जो कि पूर्ण लाइसेंस की दिशा में एक कदम है। प्लेटफॉर्म 60+ क्रिप्टो करेंसी रखता है और बेचता है और अपने लॉन्च के बाद से $6 बिलियन से अधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम संसाधित किया है। इसने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक निवेशकों से $40 मिलियन से अधिक की धनराशि जुटाई है। अबू धाबी की अग्रणी ब्लॉकचेन सक्षम एग्री फूड और प्रौद्योगिकी कंपनी सिलाल ने AIN में 12,000 वर्ग मीटर में फैले अपने स्वचालित पैक हाउस का उद्घाटन किया है। ये सुविधा, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 325 टन है और प्रतिदिन 180,000 से अधिक पैक का उत्पादन कर सकती है, फ्रेश प्रोड्यूस पैकेजिंग तकनीक में एक महत्वपूर्ण कदम है। सिलाल का ब्लॉकचेन संचालित ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म फार्म से फोक तक भोजन के जीवन चक्र का पता लगाने में मदद करता है। ये सुविधा 28 प्री कूलिंग चैम्बर और 9 कोल्ड स्टोर से सुसज्जित है, जो कि पैकेजिंग प्रक्रिया के हर पहलू को अनुकूलित करती है। इस अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सिलाल का निवेश उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करते हुए चैंपियन आर्थिक विकास के उसके दृष्टिकोण को दर्शाता है। पैक हाउस ताज़ा उपज उद्योग में मानकों को फिर से परिभाषित करने, गुणवत्ता और दक्षता के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करने के सिलाल के मिशन में एक माइलस्टोन है। अक्टूबर 2023 में ADQ ने संयुक्त अरब एमिरेट्स के एक प्रमुख खाद्य और पेय वितरक सैफको समूह में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली। इनविजिबल ऑर्थोडोंटिक उपचार में एक वैश्विक नेता पैरिस एयरलाइन ने उन्नत ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके हेल्थ केयर फंडिंग में क्रांति लाने के लिए सऊदी अरब के तकनीकी स्टार्टअप टोकनाइजली के साथ साझेदारी की है। टोकनाइजली एसेट टोकनाइजेशन के लिए व्यापक उपकरण प्रदान करता है, जो पहुंच, दक्षता और पारदर्शिता के मामले में अभूतपूर्व लाभ प्रदान करता है। समझौते का उद्देश्य अस्पतालों, चिकित्सा उपकरण निर्माण, चिकित्सा पर्यटन, प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों सहित पैरिस एयरलाइन और उससे जुड़ी चिकित्सा कंपनियों में फंडिंग समाधान को बढ़ाना है। ब्लॉकचेन सक्षम टोकनाइजली प्लेटफॉर्म पैरिस एयरलाइन और उसकी सहयोगी कंपनियों को अपनी संपत्तियों को टोकन देकर कुशलतापूर्वक पूंजी जुटाने में सक्षम करेगा, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल निवेश किफायती, सुलभ और व्यापार योग्य हो जाएगी। ये साझेदारी स्वास्थ्य सेवा उद्योग में निवेश और परिचालन दक्षता के लिए नए मानक स्थापित करती है।
इंडियन अथॉरिटीज देश में क्रिप्टो एक्सचेंजों को विनियमित करने के लिए सख्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म दिशा निर्देशों को लागू कर रही हैं। एफआईयू ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अनुपालन को सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास के तहत बाइनेंस और क्यूकॉइन को भारत में वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर का दर्जा दिया। क्यूकॉइन ने भारत में अपनी वेबसाइट्स पर लगे प्रतिबंध को हटाते हुए 41 लाख के जुर्माने के भुगतान के साथ पिछले गैर अनुपालनों का समाधान कर दिया है। बाइनेंस देनदारियों का निपटान कर रहा है और उसे $2 मिलियन का जुर्माना भरने की उम्मीद है। दोनों एक्सचेंज अब भारतीय वित्त मंत्रालय के तहत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट IND के तहत रजिस्टर्ड है। इसके अलावा भारत वेब3 एसोसिएशन ने VSP के लिए अनुपालन जिम्मेदारियों और VDA के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती क्रिप्टो अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसका अडॉप्शन रेट 2023 तक सबसे अधिक है। बाइनेंस की वापसी ने इसे बढ़ते बाजार में प्रवेश करने वाले दूसरे FIU अनुपालक विदेशी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के रूप में स्थान दिया है। एथलेटा नेटवर्क स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए डिजाइन किया गया एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है, जिसका लक्ष्य फैन एंगेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करना है। $8 मिलियन से अधिक के निवेश से समर्थित ये प्लेटफॉर्म एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन, सुरक्षित डेटा स्टोरेज, कुशल वित्तीय लेन देन और एक रोबस्ट डिसेंट्रलाइज्ड ऐप डेवलपमेंट इकोसिस्टम जैसी सुविधाएं हैं। ये खेल संगठनों को विभिन्न कार्यात्मकताओं के लिए कई ब्लॉकचेन को जोड़ने की आवश्यकता को समाप्त करता है और सुचारू नेटवर्क संचालन और न्यूनतम लेन देन शुल्क के लिए सबस्ट्रेट तकनीक का लाभ उठाता है। मुख्य विशेषताओं में पैराचेन्स, एडवांस क्रॉस चेन कम्युनिकेशन, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर और नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक शामिल हैं। आगामी माइलस्टोन में मई 2024 में एथलेटा टेस्टनेट का लॉन्च, मई 2024 तक उपलब्ध वाइट लिस्ट NFT और 2024 की तीसरी तिमाही में एथलेटा मेननेट का पूर्ण लॉन्च शामिल है। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।